Yes, hello. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning to all of you. Good morning to all of you. Wonderful morning. Wonderful morning to all of you. How are you? मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप? सब बढ़िया चल रहा है? मुझे बताओ, सब बढ़िया चल रहा है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सब बढ़िया? अरे एकदम टकाटक भाई, बोलो एकदम टकाटक चल रहा है. बोलो ना, एकदम टकाटक चल रहा है. बोलो एकदम टकाटक चल रहा है. बताओ जी, लाइफ कैसी कट रही है आपकी? आपकी लाइफ कैसी कट रही है? बताइए जी, लाइफ कैसी कट रही है? बच्चे बोल रहे हैं हेलो बोलो वरना पढ़ाई नहीं, हेलो बोलो वरना पढ़ाई नहीं करें, वरना पढ़ाई नहीं करूंगी. मुझे हेलो बोलो. संस्कृति जी, लव यू बेटा. मुझे हेलो बोलो, अदरवाइज पढ़ाई नहीं करूंगी. गजब लड़कियां, गजब होती है. वह लड़कियां गजब होती हैं. उनको छोटी छोटी बातों में बुरा लग जाता है. छोटी छोटी बातों में बुरा लग जाता है. आपके बाल तो मेरे थे ही ना बेटा, बाल तो मेरे है ही ना. बच्चे बोले आपके बाल आ रहे हैं. आ रहे हैं क्या? बाल तो ऐसे ही देखो, घने घने बाल हैं बेटा. बाल तो अपने एकदम टकाटक हैं. आप रवि के घर पे क्यों गए थे? मैं थोड़ी गया था, मोदी सर गए थे बेटा. आपने पूछा, मोदी सर को पूछा कि नहीं पूछा कि आप रवि के पास क्यों गए थे? हैं? आपने मोदी सर को पूछा कि नहीं पूछा? मुझे बताओ. चलिए जी, चलिए जी दोस्तों, अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोमेंट. सर सर डर बहुत लग रहा है. सीएसईटी में क्या डरना भाई? सीएसईटी में क्या डरना? अगर ये एक बार एग्जीक्यूटिव होता तो समझ में भी आता कि चलो डर लग रहा है. ईटी एग्जाम ऐसी एग्जाम है. सर जी आपको बहुत मिस किया, इतने मन से बात दिखाई दे रहे हो आपको. सुमित बेटा, सुमित बेटा बहुत बिजी चल रहे हैं. वी आर रनिंग वेरी बिजी बेटा राइट नाउ, बट यू नो एटलीस्ट आई थॉट कि आई शुड टीच वन टॉपिक एटलीस्ट. तो मोदी सर, अब्बर सर ने कहा कि एक टॉपिक तो पढ़ाओ यार, कुछ नहीं तो. मैंने कहा ठीक है जी. चलिए जी, अभी स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट. कल हमने क्या देखा था? लेट मी ओपन माय सरफेस. मेरा कल पता है मेरा आईपैड बिगड़ गया. मेरा आईपैड बिगड़ गया भाई, कल मेरा आईपैड बिगड़ गया दोस्तों. बड़ी दिक्कत हो गई बेटा, बड़ी दिक्कत हो गई. आज आईपैड रिपेयर करने के लिए गया हुआ है. आज आईपैड रिपेयर करने के लिए गया हुआ है. एक मिनट, कैलेंडर कहाँ चला गया? कैलेंडर कहाँ चला गया जी? कैलेंडर कहाँ चला गया? ये लो, कैलेंडर आ गया. सर मॉक टेस्ट कितनी सर मॉक टेस्ट कितना बार होगा? कितना बार होगा वो तो पता नहीं बेटा, लेकिन 200 करोड़ को क्या करोगे? वीक खरीद के हैं. पहन लो, हैंडसम लगोगे. अभी नलायक, अभी नलायक, नलायक अभी हैं. बोल रहे वीक खरीद लो, हैंडसम लगोगे, नलायक. हाँ चलिए जी, स्टार्ट करें दोस्तों, स्टार्ट करें. मुझे बताओ फटाफट, स्टार्ट करें कि नहीं करें? आर यू रेडी? 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 आप सब लोग तैयार हो कि नहीं हो? बताओ फटाफट. सभी लोग तैयार हो कि नहीं हो? सभी लोग तैयार हो कि नहीं हो बेटा? बताइए फास्ट. सर आप ऐसे ही करेक्ट है यार. वीक कौन लगा यार? दिमाग खराब हो गया क्या? वीक लगाए हैं? वीक उड़ गई तो क्या होगा? अभी बताओ, 2 दिन पहले की बात बताता हूँ. 2 दिन नहीं, लास्ट वीक में मुंबई गया था. मैं मुंबई गया था एंड आई वॉज शॉपिंग समवेयर. एंड वहाँ पे एक कपल थे, करेक्ट है. तो वो भी कुछ शॉपिंग कर रहे थे. अचानक से वो जो भाई साहब की जो थी ना, वो वीक निकल गई. वीक निकल गई. अब बताओ कैसा लगे? हैं कैसा लगे? अब कैसा अचानक से वो वीक निकल गई तो बताओ कैसा लगे? बताओ कैसा लगे? बड़ी दिक्कत हो जाए भाई. हैं? इससे अच्छा है कि न पहने हो बराबर है भाई. हाँ, बेइज्जती हो जाए. चलिए जी, चलिए जी. अच्छा शुभम जी, चलिए जी, वंडरफुल. आ जाओ, लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट मी ओपन माय स्क्रीन एंड बताइए फास्ट. देखो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूं, क्या आप मेरी बात मानोगे? पहले मुझे बताओ. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या आप मेरी बात मानोगे? क्या आप मेरी बात मानोगे? मुझे बताइए फास्ट. क्या आप मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? पहले मुझे बताओ. दिल से बोलो कि मानोगे. दिल से बोलो कि पहले आप सर जो भी बोलोगे हम फॉलो करेंगे. हमें सीएस बनना है तो फॉलो करना पड़ेगा भाई. सीएस बनना है तो फॉलो करना पड़ेगा. सारे बच्चे बोल रहे हैं यस फॉलो करेंगे. तो दोस्तों आपको है ना, हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक की एक समरी बना दी. क्या बनानी है? समरी. सर ये समरी क्या होता है?
अपने ओन वर्ड्स में समरी। जैसे कि मान के चलो कि मोदी सर आपको लीगल एप्टीट्यूड पढ़ा दे, करेक्ट है, तो लीगल एप्टीट्यूड मान के चलो कि 24 पेजेस का है, 20 XYZ मान के चलो 50 पेज का है, करेक्ट है। तो मुझे बताओ क्या वो 50 पेज को आप क्या 2 या 3 पेज में क्या अपने ओन वर्ड्स में समरी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? ओन वर्ड्स में समरी बनानी। जैसे कि आप कोई मूवी देख के आए और आपके फ्रेंड ने आपको पूछा कि भाई स्टोरी बता मूवी की, तो क्या आप उसको 3 आवर्स बैठ के स्टोरी बताओगे कि 10 मिनट के अंदर स्टोरी बता दोगे? तो जो 10 मिनट के अंदर जो स्टोरी बताते हो उसे कहते हैं समरी। क्या कहते हैं उसको? समरी। और अभी से अगर समरी बनाने की आदत हो गई बेटा, एग्जीक्यूटिव में मान के चलो बल्ले बल्ले भाई, एग्जीक्यूटिव में बल्ले बल्ले, एग्जीक्यूटिव में तो बल्ले बल्ले। अगर वो समरी बनाने की अगर आदत हो गई ना, तो समझ लो कि एग्जीक्यूटिव बल्ले बल्ले। उसी तरह से आपको कैलेंडर की भी समरी बनानी है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते हुए चलूंगा और उसकी समरी बना लो, और एग्जाम के दिन पे वही समरी रीड करनी है, काम खत्म। वही समरी रीड करनी है, काम खत्म। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली कल क्या हुआ ना, कल मैं बोलना भूल गया, किशोर जी को बोलना भूल गया। आज मैं मेरी इंस्टा स्टोरी पे क्वेश्चन डलवाता हूँ, आज से रोज डलवाऊंगा, एवरीडे होगा, एवरीडे डलवाता हूँ, आज से एवरीडे होगा, ठीक है ना, आज से एवरीडे करवाता हूँ। वो मैं कल बोलना भूल गया था बेटा, कल मैं बोलना भूल गया था, इसीलिए ऐसा हुआ, लेकिन आज से एवरीडे करवाता हूँ, ठीक है। चलिए जी, तो आपकी समरी होनी चाहिए, आपकी समरी होनी चाहिए, आपकी समरी होनी चाहिए। बताओ कल मैंने क्या बताया था? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैलेंडर। भी रिस्पॉन्स आपका आना चाहिए, अमेजिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, इंडिया हिलाना है, पूरा इंडिया हिलाना है, तो रिस्पॉन्स भी अमेजिंग चाहिए। हाँ, लेक्चर यूट्यूब पे कल अपलोड करवा दिया था ना बेटा, ये भी करवा दूंगा, ये भी करवा दूंगा, डोंट वरी। मैं किशोर से बोलता हूँ, फॉलो बैक भी करेगा, ठीक है। नहीं नहीं, प्यारा सा दिल टूट गया संस्कृति बोल रही है। मैं किशोर को बोलता हूँ, फॉलो बैक भी करेगा बेटा, 100% करेगा, ठीक है। चलिए जी, दोस्तों बताओ, चलो फटाफट रिस्पॉन्स करोगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैलेंडर। नंबर वन लीप ईयर कैलेंडर, नंबर 2 नॉन लीप ईयर कैलेंडर। बताओ लीप ईयर कैलेंडर में कितने डेज आते हैं? फास्ट लीप ईयर कैलेंडर में कितने डेज आते हैं? ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में। आपको ऐसा लगता होगा कि सर ये फालतू वाले क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस एग्जामिनेशन में। तो लीप ईयर कैलेंडर में कितने दिन आते हैं? 366 डेज। नॉन लीप ईयर कैलेंडर में कितने दिन आते हैं? 365 डेज। लीप ईयर के फैब में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर के फैब में कितने दिन होते हैं मुझे बताओ? लीप ईयर के फैब में 29 डेज। वेरी वेरी गुड। नॉन लीप ईयर के फैब में कितने दिन होते हैं मुझे बताओ? 28 डेज। टू फाइंड लीप ईयर और नॉन, ये सब समरी नोट्स में जाना चाहिए, स्मॉल स्मॉल राइटिंग में समरी। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, आपको चाहे तो हिंदी में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। You write in Hindi, it is not necessarily कि you write in English only, correct है, but you got to make summary notes। ये सारी बातें summary notes में जानी चाहिए। To find leap year और non leap year, कल मैंने आपको एक जनरल रूल बताया था। जनरल रूल क्या था? डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। मुझे बताओ, जनरल रूल डिवाइड बाय 4 है, तो आप मुझे बताओगे 2024। अच्छा, इसमें एक शॉर्टकट टेक्निक भी बताई थी मैंने आपको। इसमें आपको मैंने एक शॉर्टकट टेक्निक भी बताई थी कि लास्ट के 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल बाय 4 का मतलब क्या होता है? डिवाइड करने के बाद होल नंबर आना चाहिए, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं डिविजिबल बाय 4। देन दिस होल ईयर विल बी डिविजिबल बाय 4। तो मुझे बताओ, क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है? ये लीप ईयर है कि नहीं है? ये लीप ईयर है। तो जनरल रूल क्या कहता है कि डिवाइड बाय 4। अगर डिवाइड बाय 4 करने से अगर होल नंबर आता है तो दैट पर्टिकुलर ईयर इज डिविजिबल बाय 4। और डिवाइड बाय 4 करने से अगर पॉइंट में आंसर आता है, जिनको कल समझ में नहीं आया था ना, मुझे तो नहीं लगता था कोई न समझ वाली बात थी बेटा, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया था वो ध्यान से सुने तो उनको भी समझ में आ जाएगा। अगर डिवाइड बाय 4 करने से पॉइंट में आंसर आता है तो हम उसे कहेंगे ये डिविजिबल बाय, नॉन डिविजिबल बाय 4। मैथमेटिक्स की टर्म्स में क्या कहते हैं उसको? नॉन डिविजिबल बाय 4, और उसको नॉन लीप ईयर कहेंगे। कल मैंने आपको एक एक्सेप्शनल रूल भी बताया था, बताओ फटाफट। कल मैंने आपको एक एक्सेप्शनल रूल भी बताया था। एक्सेप्शनल रूल क्या कहता है? अगर कोई सेंचुरी ईयर होगा, जब भी दुनिया बनी होगी तब क्या फर्स्ट ईयर होगा? मुझे बताओ, क्या जब भी दुनिया बनी होगी तब फर्स्ट ईयर होगा कि नहीं होगा? तो उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते 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 100, 200, 300, 400, 500, 1600, जहां 100 आता है। मेरा लैपटॉप बिगड़ा हुआ है बेटा, इसीलिए उससे बराबर से लिख नहीं पाता हूं। ये पुराना वाला लैपटॉप है। 2000, 2200, क्या ये सब सेंचुरी ईयर है? जहां 100 आया वो सब सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर के लिए डिवाइड बाय 400 का रूल होगा, डिवाइड बाय 400 का रूल होगा। मुझे बताओ 2400 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? 2400 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? जल्दी से बताओ, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? उसको 400 से डिवाइड कर दो, सेंचुरी ईयर है। क्या होल नंबर आ रहा है? क्या होल नंबर आ रहा है मतलब ये डिविजिबल बाय 400 है। होल नंबर आ रहा है तो ये लीप ईयर हो गया। क्या हो गया आपका? लीप ईयर हो गया। मुझे बताओ 100th ईयर
लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? 100th ईयर लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? कल मोदी सर ने रवि के बारे में नहीं बताएगा, बताया आप रोज पूछना हो बताएंगे आपको, रोज पूछना हो बताएंगे आपको। 100 डिवाइड बाय 400 करोगे, मुझे बताइए दोस्तों क्या ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? नहीं, डिवाइड करने से आंसर क्या आया? 0.25 आया। तो 0.25, तो ये तो पॉइंट में आंसर आया भाई, पॉइंट में आंसर आया, मतलब ये डिविजिबल बाय 400 नहीं है, तो ये नॉन लीप ईयर हो गया। ये एक्सेप्शन रूल जाना आपकी समरी नोट्स में जाना चाहिए, करेक्ट है। फिर मैंने कल बताया था ऑड डेज ये टॉपिक की जान है, ऑड डेज ये टॉपिक की जान है, करेक्ट है। तो हम ऑड डेज पे गए थे कल, तो मुझे तो ऑड डेज की मैंने कल डेफिनेशन आपको बताई थी। ऑड डेज की डेफिनेशन क्या बताई थी? आफ्टर कंप्लीट वीक्स वॉट एवर डेज आर लेफ्ट, आफ्टर कंप्लीट वीक्स, मैंने कल ऑड डेज की डेफिनेशन बताई थी आपको। आफ्टर कंप्लीट वीक्स, कंप्लीट वीक्स के बाद जो भी छुट्टा बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑड डेज के नाम से बुलाते हैं, ऑड डेज के नाम से बुलाते हैं। तो मुझे तो ऑड डेज फाइंड करने के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? ऑड डेज फाइंड करने के लिए क्या डिवाइड बाय 7 का रूल अप्लाई करेंगे? बताओ, डिवाइड बाय 7 का रूल अप्लाई करेंगे। कॉमन सेंस है यार, ये कोई रूल नहीं है। इट्स नॉट अ रूल, इट्स बेसिकली अ कॉमन सेंस, इट्स बेसिकली अ कॉमन सेंस, इट्स बेसिकली नॉट अ रूल, इट्स अ कॉमन सेंस, करेक्ट है। तो डिवाइड बाय 7 का रूल करेंगे, तो डिवाइड बाय 7 का रूल करेंगे तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये ले लो, ये ले लो। अब दो चार एग्जांपल ले लेता हूं, दो चार एग्जांपल ले लेता हूं। 225 225 डेज, तो डिवाइड बाय 7 करो, डिवाइड बाय 7 करो, 225 को डिवाइड बाय 7 करो, तो मुझे बताओ डिवाइड बाय 7 करोगे तो यू जस्ट टेल मी क्या 32.14 आ रहा है क्या? समथिंग लाइक दिस। तो ये पॉइंट के आगे जो होता है ना बेटा, पॉइंट के आगे जो होता है ना बेटा, पॉइंट के आगे मैथमेटिक्स में उसे कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं उसे? मैथमेटिक्स में उसको इंटीजर के नाम से बुलाया जाता है, या तो उसे कहते हैं क्वोशंट। चलो ये डिवीजन इस तरह से भी कर सकते हो आप, 225 डिवाइडेड बाय 7, याद करो 7 3s are 21, बचपन में छोटे बच्चे थे, क्या मॉम डैड आपको सिखाते थे? 7 2s are 14, मुझे बताओ फास्ट। तो क्या आपके रिमाइंडर में 1 बच गया? नाउ दिस 1 इज स्मॉलर देन 7, 1 इज स्मॉलर देन 7, तो आपके ये जो क्वोशंट है ना, ये आपके कंप्लीट वीक्स होंगे। क्या होंगे बेटा? आपके कंप्लीट वीक्स होंगे। तो मुझे दोस्तों बताओगे एक वीक में कितने दिन आते हैं? एक वीक में कितने दिन आते हैं? तो 225 में क्या 32 कंप्लीट वीक्स हैं? तो एक वीक में 7 डेज आते हैं, तो यू जस्ट टेल मी 32 इंटू 7, क्या 224 हो गया? तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या जो बच गया वो छुट्टा, जो बच गया वो ऑड डे, जो बच गया वो ऑड डे, जो बच गया वो ऑड डे। 2010 इज नॉट अ सेंचुरी ईयर बेटा। प्रियंका 2010 में 100 आया, जहां 100 आता है ना वही सेंचुरी ईयर बेटा। सेंचुरी मतलब 100। क्रिकेट में अगर कोई सेंचुरी बनाता है तो क्या वो 100 होता है कि नहीं होता है? वो 100 होता है कि नहीं होता है? नैन्सी बोल रही है कि आपकी आवाज एकदम फालतू है नैन्सी, ऐसा है क्या? नहीं नैन्सी मजाक कर रहा हूँ, नैन्सी मजाक कर रहा हूँ। ओके जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई दोस्तों? मुझे बताओ आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके जी, कल मैंने क्या मैं ये समझूं कि बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है और मैं क्या बच्चों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने दे सकता हूं? मुझे बताओ। ये लो 51 डेज के ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। 51 डेज के ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये नोट्स है ना, मैं शेयर करवा दूंगा, ये नोट्स मैं शेयर करवा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे 51 डेज के ऑड डेज चाहिए। भाई नहीं समझ में आता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यार कितनी कॉमन सेंस वाली बात है। 51 डिवाइड बाय करो 2 करो, सॉरी डिवाइड बाय 7 करो, तो डिवाइड बाय 7 करोगे मेरे दोस्तों तो 7 7 49, क्या ये 2 क्या जो रिमाइंडर आया क्या ये 7 से कम है? तो 7 वीक्स कंप्लीट होंगे, जो क्वोशंट है वो कंप्लीट वीक्स होंगे आपके। एक वीक में 7 डेज आते हैं, तो 7 7 49, तो क्या 51 में से 49 माइनस करोगे तो क्या 2 आपके ऑड डेज हो जाएंगे क्या? वेरी वेरी गुड। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपके सामने, 129 डेज के ऑड डेज। ये लीजिए भाई 129 डेज के ऑड डेज, धनाधन धन धनाधन धन, आंसर धनाधन आना चाहिए, आंसर धनाधन आना चाहिए। बच्चे कोई बोल रहे मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे बदनाम मत करो। नैन्सी जी मजाक कर बेटा, नैन्सी जी वी आर जस्ट किडिंग बेटा, वी आर जस्ट किडिंग। नैन्सी ने बोला था कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, ठीक है, हाँ नैन्सी ने ऐसा बोला था, ठीक है, नैन्सी ने ऐसा बोला, नैन्सी नाराज होगी, नैन्सी नाराज होगी। कैसे किया आपने मुझे बताओ? क्या 129 को डिवाइड बाय 7 करोगे? भाई मैथमेटिक्स थोड़ा करो, प्रैक्टिस करो तो मैथमेटिक्स सुधर जाएगा, मैथ सुधर जाएगा। 7 1 7, क्या 5 बचेगा?
9 नीचे आ गया, 7 8 56, तो क्या रिमाइंडर में 3 बचेगा? तो मुझे बताओ क्या 18 कंप्लीट वीक्स होंगे? 18 इंटू 7 क्या 126 डेज हो जाएंगे? 129 में से 126 माइनस करो, 120 माइनस करो तो क्या हो जाएंगे? 3 डेज। मनीष कुमार बोल रहा है कि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा टीचर देखा कि जो कैलेंडर एक ही बार में समझा देता है। अरे दोस्त आगे बढ़ो, बहुत मजा आएगी। आप बताएं, आप जैसे है ना एग्जीक्यूटिव लेवल पे आओगे ना, मुझे बताओ क्या सभी लोगों को शेयर मार्केट के बारे में सीखना है? मुझे बताओ सभी लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, शेयर मार्केट के बारे में सीखना है? मुझे बताओ क्या सभी लोगों को राकेश झुनझुनवाला किस तरह से शेयर्स परचेज करता है, वॉरेन बफेट कैसे शेयर्स परचेज करता है, वॉरेन बफेट किस तरह से कंपनी की वैल्यूएशन करता है, वॉरेन बफेट किस तरह से कंपनी के बारे में सोचता है? क्या आपको 40 साल की एज पे रिटायर होना है? क्या आपको 40 साल की एज पे रिटायर होना है? मुझे बताओ फास्ट। 40 साल की एज पे रिटायर होना है? मना कर रहे बच्चे, मना बहुत, हाँ बच्चे, कुछ बच्चे मना कर रहे, ना बोल रहे 40 साल की एज पे रिटायर होना है। क्या आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है? क्या आपको 40 साल की एज पे आने के बाद ऐसा फील होना चाहिए कि अब जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो बेटा उसके लिए आप जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल पे आओगे ना, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कौन सब्जेक्ट है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस मतलब पैसा, पैसों का मैनेजमेंट। द मोमेंट यू लर्न दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और उसके साथ मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि किस तरह से कंपनी की वैल्यूएशन की जाती है, किस तरह से कंपनी के बारे में सोचा जाता है, वॉरेन बफेट क्या सोचता है, वॉरेन बफेट किस तरह सोचता है। लेकिन उसके लिए आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज तो होना चाहिए ना, सब्जेक्ट का नॉलेज तो होना चाहिए ना दोस्तों, मुझे बताओ, सब्जेक्ट का नॉलेज तो होना चाहिए ना। सब्जेक्ट की नॉलेज के बाद इन्वेस्ट करोगे ना दोस्तों, यू विल रॉक, यू विल डेफिनेटली रॉक। आपको हम ट्रेडिंग करना भी सिखाएंगे, लेकिन आप अभी छोटे बच्चे हो, एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लो बेटा। जैसे एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लोगे यू विल डेफिनेटली लव। अब जैसे आप ईटी क्लियर कर लोगे, डेफिनेटली यू लव इन एग्जीक्यूटिव बहुत मजा आ जाएगा, सर आप क्यों नहीं हुए अभी तक रिटायर? बच्चे आप क्यों नहीं अभी तक रिटायर क्यों नहीं हुए? बड़े अच्छा क्वेश्चन पूछा भैया, तो क्यों रिटायर नहीं हुए भाई? मुझे बताओ क्या पैसा मिल रहा है, जो पैसा आता है उसको मना करना चाहिए? मुझे बताइए, मुझे बोले आप अभी तक रिटायर क्यों नहीं हुए? पढ़ाना हमारे लिए कोई परेशानी थोड़ी है, पढ़ाना हमारा पैशन है। मुझे बताओ यूनिक एकेडमी में हर एक टीचर क्या पैशनेटली पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? तो वो पढ़ाना उनका पैशन है। और आपको क्या लग रहा है मैं 40 साल का हूं? मैं तो अभी 25 साल का ही हूं बेटा। क्या 25 साल पे मैं रिटायर हो जाऊंगा क्या? मुझे बताओ, क्या मैं 25 साल पे रिटायर हो जाऊंगा? मुझे बताओ, मैं तो अभी 25 साल का ही हूं बेटा। 25 साल का नौजवान इंसान थोड़ी रिटायर होता है बेटा। मैं रिटायर होगा, कब रिटायर होगा? 40 साल पे। कब रिटायर हो जाऊंगा? 40 साल पे, करेक्ट है। तो अभी तो मैं 25 साल का ही हूं बेटा। गलती से भी किसी ने मेरी एज पे जाके कोई कमेंट किया ना, तो समझ लेना मैं यहां से फेंक के कुछ मारूंगा, भले मेरा कैमरा टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट है ना? कोई एज पे कमेंट नहीं चाहिए, नलायक हो, कोई एज पे कमेंट नहीं। अच्छा जी, चलिए जी, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ऑड डेज क्या है समझ में आया? ये लो एक और क्वेश्चन आपके सामने। 254 डेज का ऑड डेज, धनाधन। 254 डेज का ऑड डेज, धनाधन। हर्षाली बोल रही है 65 ईयर्स ओल्ड। मैं तो अपने आप को ना 25 साल का ही मानता हूँ। एक बार पता है मैंने है ना मोदी सर अब्बड़ सर को ऐसे उठा के ऐसे पटक दिया था, ऐसे उठाया था और ऐसे पटका था। पूछना मोदी सर को, पूछना अब्बड़ सर को, पूछना क्या आशीष सर ने उठा के पटका था कि नहीं पटका था, आपको बताना, पूछ लेना एक बार जाके, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा। 254 डेज के ऑड डेज, हाँ जी। तो क्या करोगे? 254 को 254 को डिवाइड बाय करो 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 21, 4 बच गया, 4 नीचे आ गया, 7 6 42, 2 बच गया। तो मुझे बताओ कॉमन से अप्लाई करके 36 क्या कंप्लीट वीक्स होंगे? क्या हमारे जो क्वोशेंट है उसे इंटीजर भी कहते हैं, ये हमारे कंप्लीट वीक्स होंगे। तो क्या 252 डेज, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 254 माइनस 252 क्या ऑड डेज हमारे 2 वीक्स नहीं 2 डेज आ जाएंगे? क्या ऑड डेज कितने रहेंगे हमारे? ऑड डेज रहेंगे 2 डेज। कितने रहेंगे? 2 डेज। एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये ले लो, 104 डेज की ऑड डेज। अभी तो मुझे लग रहा है मास्टरी आनी चाहिए भाई। एक बार शायद आपने मोदी सर को बाथरूम में बंद कर दिया था। हाँ, बड़ी मजा आती है जब हम अकेले बैठते हैं, बड़ी मजा आती है जब हम अकेले बैठते हैं, बड़ी मजा आती है जब हम अकेले बैठते हैं। मुझे पता है ये क्या मस्ती कर रहे हैं, मुझे पता है शेयर मार्केट के बारे में, मैं इन्वेस्ट करता भी हूँ। वेरी वेरी गुड मनीष कुमार जी, वेरी वेरी गुड।
बोल रहे हैं कि अब्बड़ सर ने बोला है कि आपकी एज हो गई है इसीलिए आप कुछ भी बोलते रहते हो, ऐसा ऐसा बोला है क्या अब्बड़ ने? केशव ने ऐसा ऐसा बोला है क्या अब्बड़ ने? रुको, अब्बड़ को देखता हूँ आज, अब्बड़ को देखता हूँ, अब्बड़ को देखता हूँ आज, अब्बड़ को आज देखता हूँ, रुक जाओ। हाँ, उसने ऐसा बोला था क्या? सही सही बोलो, ऐसा बोला था क्या? रुक जाओ, आज तो देखता हूँ उसको। हैं, उसने अपनी वाइफ को बाथरूम में बंद कर दिया था, आपको पता है? उसने अपनी वाइफ को बाथरूम में बंद कर दिया था। अब बताओ, कोई अपनी वाइफ को बाथरूम में बंद करता है क्या? नई नई शादी हुई है बेचारी, नई नई बाइक को आई है, नई नई वाइफ आई है, नई नई वाइफ को बाथरूम में बंद कर दिया था उसने, बेचारी आधे घंटे से दरवाजा खटखटा रही है, खोलो खोलो खोलो, कोई खोले तो ना। पूछना उसको कैसा किया था कि नहीं किया था आपने। नहीं मजाक नहीं, पूछ, आप पूछ लेना उसको, पूछ लेना, मजाक कर रहा हूँ क्या मैं? ऐसे थोड़ी बोलता हूँ, सटिया थोड़ी क्यों, मैं पागल थोड़ी हो गया हूँ। चलिए जी, 104 104 कुट करो। अभी मुझे लग रहा है मुझे नहीं करना चाहिए बेटा, अभी आई थिंक अभी ऑड डेज के कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है स्ट्रांग हो गए। तो क्या ऑड डेज चाहिए आ रहे हैं? मैं यहाँ पे आपको ना एक रूल बता रहा हूँ, ध्यान से बात सुनो। अभी मस्ती बहुत होगी, मस्ती बहुत होगी बेटा, मस्ती लिव इट अपार्ट, मस्ती नहीं, अभी ध्यान से। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, नो कमेंट नाउ, नो कमेंट प्लीज, नो कमेंट नाउ। दोस्तों, गलती से अगर ये ऑड डेज, नहीं ऑड डेज की डेफिनेशन क्या है? आफ्टर कंप्लीट वीक्स whatever days are left, odd days, whatever days are left। अभी अभी बेटा, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं इसलिए प्लीज ना ध्यान से, अभी कोई कमेंट नहीं बेटा। आफ्टर कंप्लीट वीक्स whatever days are remaining are odd days। ऐसे सिचुएशंस आएगी आगे, जैसे मैं आगे अगर एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ऐसी सिचुएशंस आएगी कि ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा होंगे, ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा हैं। ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है कि ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा है, रिपीट कर रहा हूं ध्यान से, प्लीज ध्यान से, अभी बिल्कुल मस्ती नहीं, जब पढ़ाई करे तो बिल्कुल मस्ती नहीं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको आगे, क्योंकि अभी तो मैंने आपको ऑड डेज कैलकुलेट करना सिखाया है, लेकिन ऑड डेज कैलकुलेट करने के पीछे कुछ ऑड डेज कैलकुलेट करने के पीछे कुछ लॉजिक था। वो लॉजिक जैसे बताऊंगा ना, तो वहां पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा आ सकते हैं। जैसे ही ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा आए, अगेन डिवाइड बाय 7 कर देना। क्या कर देना? अगेन डिवाइड बाय 7 कर देना। रिपीट कर रहा हूं। अनुजा बेटा बहुत इजी था बेटा, अनुजा बेटा अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा, अनुजा बेटा अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा, एकदम इजी था बेटा यार। अनुजा बेटा 104 वाला एकदम इजी था बेटा, एक बार तू कर ले बेटा, अपने हिसाब से कर ले, नहीं तो मुझे कल डाउट पूछना बेटा, ठीक है? उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा आता है तो आप क्या करोगे? अगेन डिवाइडेड बाय 7। बोलो मेरे साथ साथ, अगर ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा आया तो मुझे बताओ क्या करोगे फटाफट? ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा आता है तो अगेन क्या करोगे? मुझे बताओ फास्ट, डिवाइडेड बाय 7। बोलो मेरे साथ, आपको बोलना है। अगर ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा आता है, नहीं ये रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये ओरिजिनल लेक्चर्स है, ये फुल फ्लेजेड लेक्चर्स है। ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा आया तो अगेन क्या करोगे? डिवाइड बाय 7। कॉमन सेंस अप्लाई करो ना यार, कॉमन सेंस अप्लाई करो ना। अगर ऑड डेज अगर मान के चलो, ऑड डेज मान के चलो 12 आया, क्या आया? 12 आया, तो क्या ये 12 में अभी भी कंप्लीट वीक्स है कि नहीं है? क्या ये 12 में अभी भी कंप्लीट वीक्स है कि नहीं? मुझे बताओ फास्ट। नहीं मैंने क्या कहा अभी? मैंने एक सिर्फ सेंटेंस बता दिया है, एग्जांपल तो मैं सॉल्व करवाऊंगा उसके, आप अभी उस पर मत जाओ, आप सिर्फ ये सेंटेंस को कनेक्ट कर लो। वो जब आएगा तब वो मेरी बात आपको रिकलेक्ट होगी, जब वो सिचुएशन आएगी तब आपको मेरी बात रिकलेक्ट होगी। मैं क्या सेंटेंस बोल रहा हूं सिर्फ ध्यान रखना है, समरी नोट में डाल दो उसको, समरी नोट में डाल दो। अगर आपके ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा आते हैं तो अगेन डिवाइडेड बाय 7 करना है। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा आते हैं तो अगेन क्या करना है? डिवाइडेड बाय 7 करना है। यू राइट समवेयर, ठीक है जी, यू राइट समवेयर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ 365 डेज के ऑड डेज कितने आते हैं? फास्ट, 365 डेज के ऑड डेज कितने आते हैं? जल्दी बताओ फटाफट। 365 डेज के ऑड डेज, धनाधन 365 डेज के ऑड डेज कितने आते हैं? जल्दी से बताओ। वेरी गुड जोया बेटा, वेरी गुड जोया बेटा, वेरी गुड। 365 डेज के ऑड डेज, धनाधन। बच्चों के आंसर तो देखो यार, बच्चों के आंसर तो देखो यार, कोई बच्चा गलत नहीं बोल रहा है। क्या गजब है यार, हैं? क्या गजब बच्चे हैं भाई, क्या गजब बच्चे हैं। देखो बच्चों को देखने ही अच्छा लगता है, बच्चों को देख के ही अच्छा लगता है, क्या गजब बच्चे हैं। वन, वेरी गुड। मुझे बताओ 365 को डिवाइड बाय 7 किया तो 365 डिवाइड बाय 7 तो क्या 7 5 जा 35, 1 रह गया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर हो गया, तो क्या
365 डेज में क्या 52 कंप्लीट वीक्स हैं? 52 कंप्लीट वीक्स हैं, एक वीक में 7 डेज आते हैं, तो 52 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या 364 हो जाएंगे? क्या 364 हो जाएंगे? हाँ 364 हो जाएंगे। तो क्या 365 में से 364 माइनस करो, 364 माइनस करो, तो मुझे बताओ जो बचेगा क्या वो एक ऑड डे हो जाएगा? अच्छा मुझे बताओ 365 डेज का कैलेंडर लीप ईयर कैलेंडर या नॉन लीप ईयर कैलेंडर? फटाफट 365 डेज का कैलेंडर लीप ईयर कैलेंडर या नॉन लीप ईयर कैलेंडर? क्या नॉन लीप ईयर कैलेंडर होगा? समरी नोट्स पे जाना चाहिए। तो मुझे बताइए नॉन लीप ईयर का ऑड डेज, नॉन लीप ईयर के ऑड डेज कितने आते हैं? फटाफट नॉन लीप ईयर के ऑड डेज कितने आते हैं? फटाफट ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नॉन लीप ईयर के ऑड डेज कितने आते हैं? 1 आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 1 आते हैं। सिमिलरली मुझे बताओ 366 डेज के ऑड डेज, 366 डेज के ऑड डेज, फटाफट 366 डेज के ऑड डेज फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 7। तो क्या आपका क्वोशंट में 52 आया? तो 52 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 52 इंटू 7 364, 364, 366 में से 364 माइनस करो, तो क्या जो 2 बच गया क्या ऑड डेज हो जाएंगे? बताओ 366 डेज वाला कैलेंडर नॉन लीप ईयर कैलेंडर की लीप ईयर कैलेंडर? 366 डेज वाला कैलेंडर नॉन लीप ईयर की लीप ईयर कैलेंडर? फटाफट बताओगे ये नॉन लीप ईयर हुआ कि लीप ईयर हुआ? ये तो लीप ईयर कैलेंडर हुआ। यहां आपको समरी नोट्स में जाना चाहिए, नॉन लीप ईयर के ऑड डेज कितने आएंगे? 1 आएंगे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका बहुत बड़ा रिलेवेंस आगे जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना उसमें आने वाला है। और लीप ईयर के ऑड डेज कितने आएंगे? 2 आएंगे। हिलाओ मुंडी, हिलाओ ना, मुंडी हिलाओ भाई, बराबर है कि नहीं? मुंडी हिलाओ, बराबर है कि नहीं? बताओ फटाफट। हाँ बराबर है। चलिए जी, तो आपके ये बात भी क्लियर होगी। एक और बात समझाने जा रहा हूं, ध्यान से 2013 लिखो मेरे साथ साथ, लिखो 14 लिखो, 2015, 2016 लिखोगे दोस्तों, लिखोगे 2018, 2019, 2020, मुझे बताओ 2021 मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे आंसर करोगे इसमें कितने लीप ईयर्स हैं और कितने नॉन लीप ईयर्स हैं? नहीं पहले टोटल काउंट करो कितने ईयर्स हैं, पहले टोटल काउंट करके बताओ कितने ईयर्स हैं। पहले टोटल काउंट करो, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या टोटल मिला के 9 ईयर्स हैं? जल्दी से बताओ, क्या ये टोटल मिला के 9 ईयर्स हैं? हाँ ये टोटल मिला के 9 ईयर्स है। कितने हैं? 9 ईयर्स हैं। और उसमें से आप मुझे बताओगे कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉन लीप ईयर हैं, कितने लीप ईयर है, कितने नॉन लीप ईयर है? बच्चों के आंसर आ रहे हैं, टकाटक बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ये छोटा बच्चा कौन है? ये भी पढ़ रहा है क्या? है गजब, कैलेंडर पढ़ रहा है। देखो बच्चा पैदा होते ही कैलेंडर पढ़ना चालू कर दिया। बच्चा जैसे पैदा होता है वैसे कैलेंडर पढ़ रहा है। वेरी वेरी गुड। अच्छा जी, पहले बताओ क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है? नहीं है भाई। ये लीप ईयर है कि नहीं है? नहीं है भाई। ये लीप ईयर है कि नहीं है? नहीं है भाई। जो रेड से मार्क कर रहा हूं ये लीप ईयर है, बीच का 0 उड़ गया। हाँ ये लीप ईयर है दोस्तों, ये लीप ईयर है। डिवाइड बाय 4 करके देखो, लीप ईयर है। ये लीप ईयर है कि नहीं है? नहीं है। ये लीप ईयर है, जरा डिवाइड बाय 4 करके देखो, समझ में आ जाएगा। और ये भी क्या है? आपका नॉन लीप ईयर है। तो मुझे बताओ क्या 9 ईयर्स में से क्या 2 साल क्या आपके लीप ईयर्स हैं? अगर हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ ईयर्स देके रखे हैं और हमें फाइंड करना है कि इसमें लीप ईयर्स कितने, नॉन लीप ईयर्स कितने, उसके लिए एक और रूल है, डिवाइड बाय 4 का रूल। मुझे बताओ टोटल मिला के नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? जल्दी से बताओ। टोटल मिला के नंबर ऑफ ईयर्स क्या 9 है? उसको डिवाइड बाय 4 करो तो 4 2 8, क्या रिमाइंडर 1 है? क्या 1 इज स्मॉलर देन 4? तो आगे डिवीजन नहीं होगा, तो जो क्वोशंट आया ना उतने आपके लीप ईयर्स होंगे। जो क्वोशंट आया ना उतने आपके लीप ईयर्स होंगे। जो क्वोशंट आया ना उतने आपके लीप ईयर्स होंगे। जो क्वोशंट आया ना उतने आपके लीप ईयर्स होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जो क्वोशंट आया उतने आपके लीप ईयर्स होंगे। क्या? तो अब मुझे बताओ, जैसे ऑड डेज फाइंड करने का रूल था डिवाइड बाय 7, वैसे लीप ईयर नॉन लीप ईयर फाइंड करने का रूल क्या हो गया? मुझे बताओ लीप ईयर नॉन लीप ईयर फाइंड करने का रूल क्या हो गया? क्या डिवाइड बाय 4 वाला हो गया? क्या डिवाइड बाय 4 वाला हो गया? मुझे बताओ फास्ट, क्या डिवाइड 4 वाला हो गया? ये क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, लिखो 2022, 2023, 2024, 2025, 2026। बताओ टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए? कॉन्सेंट्रेशन, कॉमन सेंस, पेशेंस is the key to success. Concentration, common sense and patience is the key to success. मुझे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं?
टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं मुझे बताओ फास्ट। क्या 14 ईयर्स हैं? इतना तो काउंट कर सकते हो भाई, इतना तो काउंट कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ 14 है, करेक्ट है, 14 है। तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे? तो 14 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 3 जा 12। तो मुझे बताओ जो क्वोशिएंट है दैट विल बी योर लीप ईयर्स। तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या 14 ईयर्स में से क्या 3 लीप ईयर्स हैं? और मुझे बताओ बाकी के 11 क्या रहेंगे? नॉन लीप ईयर्स रहेंगे। फटाफट बताओ बाकी के 11 क्या रहेंगे? नॉन लीप ईयर्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्या मैं आपके सामने एक खतरनाक क्वेश्चन डाल सकता हूं? क्या मैं आपके सामने खतरनाक क्वेश्चन डाल सकता हूं? आप आपकी कॉमन सेंस अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? आप आपकी कॉमन सेंस अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? मुझे बताओ। प्रॉमिस करो कि हम कॉमन सेंस के लिए जान लगा देंगे। बेटा सीएस प्रोफेशनल तक पूरा प्रोफेशनल कॉमन सेंस के बेस पे ही चलता है। पूरा प्रोफेशनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, हर जगह यू जस्ट हैव टू अप्लाई कॉमन सेंस एंड कॉमन सेंस, दैट्स इट। एंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर कॉमन सेंस होगी ना बेटा, तो समझ लो भाई तुम्हारी लाइफ आसान, तुम्हारी लाइफ एकदम आसान हो जाएगी। ये लो 1 to 50 ईयर्स में जब दुनिया बनी होगी दोस्तों, मुझे बताओ जब दुनिया बनी होगी तब क्या फर्स्ट ईयर होगा? 1 से 50 साल में कितने लीप ईयर्स, कितने नॉन लीप ईयर्स? धनाधन आंसर। क्वेश्चन मेरा, आंसर आपका। क्वेश्चन मेरा, आंसर आपका। क्वेश्चन मेरा, आंसर आपका। जब दुनिया बनी होगी तब फर्स्ट ईयर होगा। तो 1 से 50 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे, कितने नॉन लीप ईयर्स होंगे? मुझे दोनों आंसर चाहिए। कितने लीप ईयर्स होंगे, कितने नॉन लीप ईयर्स होंगे? मुझे दोनों आंसर चाहिए। आई वांट बोथ द आंसर। तो बताओ बताओ क्या करोगे? क्या 50 डिवाइड बाय 7 करोगे? सॉरी 7 या 4, सॉरी 7 या 4। क्या 50 डिवाइड बाय 4 करोगे? 4 1 जा 4, 1 बच गया, 0 नीचे आया। 4 2 जा 8। तो मुझे बताइए ये जो क्वोशिएंट है दैट विल बी योर लीप ईयर्स, दैट विल बी योर लीप ईयर्स। हमने तो जस्टिफाई भी कर लिया ना, ऊपर जस्टिफाई भी कर लिया। ऐसा तो नहीं है कि हमने रट्टा मरवाया। ऊपर हमने छोटा सा एग्जांपल लेके जस्टिफाई भी कर लिया, वैसे ही हो रहा था, जस्टिफाई भी कर लिया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 50 में अगर 12 लीप ईयर्स हैं तो मुझे बताओ 38 क्या रहेंगे? क्या नॉन लीप ईयर्स रहेंगे? 38 क्या नॉन लीप ईयर्स रहेंगे? क्या 38 नॉन लीप ईयर्स रहेंगे? मुझे बताओ फास्ट, क्या 38 नॉन लीप ईयर्स होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कोई दिक्कत वाली बात है? क्या कोई दिक्कत वाली बात है? मुझे बताओ। वेरी वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। देखते हैं कितना है दम, किस में कितना है दम। 1 to 74 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स, कितने नॉन लीप ईयर्स? देखते हैं किसमें कितना है दम, देखते हैं किसमें कितना है दम, देखते हैं किसमें कितना है दम। 1 to 74 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स, कितने नॉन लीप ईयर्स? दोनों आंसर चाहिए, दोनों आंसर चाहिए। कैसे फाइंड करोगे? मतलब कैसे फाइंड करोगे? लीप ईयर्स नॉन लीप ईयर्स फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 4 का रूल। 4 1 जा 4, 3 बच गया। तो बताओ 4 8 जा 32। इतने तो टेबल्स आते ही होंगे ना बेटा आपको, इतने टेबल्स तो आपको आते ही होंगे। बचपन में पेरेंट्स ने सिखाया होगा। मेरे पेरेंट्स क्या करते थे पता है? कि जब मैं आप छोटा छोटा बच्चा था ना, तो रात को सोने के टाइम पे पेरेंट्स, मेरे पिताजी, मेरे फादर मुझसे ना, मेरे डैड मुझसे टेबल बुलाते थे। बोलो टेबल बोलो। मैं और मेरी सिस्टर दोनों मिलकर टेबल बोलते थे। क्या आपके पेरेंट्स ऐसा करते थे क्या आपके साथ? मुझे बताओ। तो हाँ, मेरे पेरेंट्स ने तो ऐसा किया बेटा। तो बताइए 74 ईयर्स में 74 ईयर्स में 74 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स? 74 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स? क्या 18 लीप ईयर्स होंगे क्या? तो 74 में से 18 माइनस करो मेरे दोस्तों, क्या 56 नॉन लीप ईयर हो जाएंगे? एक और क्वेश्चन आपके सामने है, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, एक और क्वेश्चन। 1 to 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे, कितने नॉन लीप ईयर्स होंगे? कितने लीप ईयर्स होंगे, कितने नॉन लीप ईयर्स होंगे? 1 to 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे, कितने नॉन लीप ईयर्स होंगे? टेन 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 टेन। बताइए जी, कितने लीप ईयर्स होंगे, कितने नॉन लीप ईयर्स होंगे? देखते हैं किसमें कितना है दम, देखते हैं किसमें कितना है दम। 25 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 सबका आंसर। आहा 25 वाले कौन है मुझे बताओ? 25 वाले कौन है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। 25 वाले कौन है?
बोलो मैं हूं, बोलो मैं हूं। 25 वाले कौन है? बोलो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। सारे 25 वाले नलायक, सारे 25 वाले नलायक हैं, सारे 25 वाले नलायक हैं, सारे 25 वाले नलायक, सारे 25 वाले नलायक, सब 25 वाले नलायक निकले, सारे 25 वाले नलायक निकले। क्यों ऐसा? ओ हेलो, सुनो सुनो सुनो, क्या ये जो है, ये 100th ईयर जो है, क्या ये सेंचुरी ईयर है? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, 100th ईयर सेंचुरी ईयर है कि नहीं है? मुंडी हिलाओ, ऐसे नहीं बैठना, मुंडी हिलाओ। क्या ये 100th ईयर सेंचुरी ईयर है कि नहीं है, मुझे बताओ। तो इसका तो हिसाब अलग से करेंगे। सेंचुरी ईयर के लिए क्या डिवाइड बाय 4 का रूल है कि डिवाइड बाय 400 का रूल है? डिवाइड बाय 4 का रूल है कि डिवाइड बाय 400 का रूल है? तो भाई इसका तो हिसाब अलग से होगा, इसका तो हिसाब अलग से होगा। तो मुझे बताओ, सेंचुरी ईयर का हिसाब अलग से होगा, तो क्या पहले 1 to 99 का हिसाब करेंगे? क्या पहले 1 to 99 का हिसाब करेंगे? बताइए फास्ट। तो बताओ 1 to 99 में, 1 to 99 में कितने लीप ईयर्स, कितने नॉन लीप ईयर्स? बताओ फास्ट। 1 to 99 में 99 को डिवाइड बाय 4 करो, तो 4 2 जा 8, कितना बच गया? 1, अगेन 9 नीचे आ गया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो मुझे बताओ, अब तो डिवीजन नहीं होगा, तो 99 ईयर्स में, 99 ईयर्स में क्या 24 लीप ईयर होंगे? तो 99 में से 24 माइनस करो, तो क्या 75 नॉन लीप ईयर होंगे? मुझे बताओ फास्ट। ये तो 99 ईयर्स का हमने हिसाब कर लिया ना, ये हिसाब हमने 99 ईयर्स का कर लिया। लेकिन रुको रुको रुको, मैंने तो आपको पूछा था कि फर्स्ट टू 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स हैं, कितने नॉन लीप ईयर्स हैं। तो क्या इसका हिसाब अलग से करेंगे? जो सेंचुरी ईयर है उसका हिसाब अलग से करेंगे, और उसका हिसाब, उसको लीप ईयर नॉन लीप ईयर फाइंड करने के लिए क्या डिवाइड बाय 4 का रूल है कि डिवाइडेड बाय 400 का रूल है? डिवाइड बाय 4 का रूल है कि डिवाइड बाय 400 का रूल है? 480 का रूल है। अरे किसी ने, कोई नाराज हो गया, कोई नाराज हो गया, बोल रहे आपने अप्रिशिएट भी नहीं किया। अरे प्रियांशा, प्रियांशा, मैं मैसेज ही नहीं देख पा रहा हूँ बेटा, मैं मैसेज ही नहीं देख पा रहा हूँ, इतने फास्ट मैसेज स्क्रॉल हो रहे हैं, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ बेटा, देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे बताओ, ये तो 0.25 आएगा ना, तो ये 100th ईयर लीप ईयर होगा कि नॉन लीप ईयर होगा? फटाफट बताइए, लीप ईयर होगा कि नॉन लीप ईयर होगा? नॉन लीप ईयर होगा। तो क्या ये 75 में क्या +1 कर देंगे क्या? तो हमारे टोटल मिला के नॉन लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे? क्या 76 हो जाएंगे? बताइए जी। खोपड़ी में गई बात, खोपड़ी में गई कि नहीं गई? बताओ, बात खोपड़ी में गई कि नहीं गई? तो मुंडी हिलाओ, तो मुंडी हिलाओ। ये लो, एक और क्वेश्चन आपके सामने, एक और क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं किस में कितना है दम। 101 से लेके 200, 200 ईयर्स। अच्छा अच्छा, अच्छा, इतना फास्ट दे रहे आंसर तो भी अप्रिशिएट नहीं करते। प्रिया, जिसका भी आंसर सही आया था वेरी वेरी गुड, जिसका भी आंसर सही आया था सबको वेरी वेरी गुड। बच्चे नाराज हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे नाराज हो जाते हैं। जिसका भी आंसर सही आया था वेरी वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताओ 101 से लेके 200, 101 से लेके 200, सोचो सोचो, 101 से लेके 200 कितने साल हुए? 101 से लेके 200 कितने साल हुए? मुझे बताओ। अरे नलायको, 101 से काउंट करोगे तो 200, 100 साल होते हैं। 1 से लेके 100 कितना होता है? 100 होता है। तो 101 से लेके 299 कैसे हुआ? ए भाई यार, ये क्या है भाई? हैं? ए भाई ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? हैं? ए भाई, ओ भाई, ये क्या है भाई? जब 1 से लेके 100 होता है, तो 101 से लेके 200 99 कैसे हो सकता है? 99 कैसे हो सकता है? मुझे बताओ। इसमें भी 100 ईयर्स ही आते हैं। कितने ईयर्स आते हैं? 100 ईयर्स ही आते हैं। बताइए, कितने लीप ईयर्स, कितने नॉन लीप ईयर्स? धनाधन, कितने लीप ईयर्स, कितने नॉन लीप ईयर्स? कितने लीप ईयर्स, कितने नॉन लीप ईयर्स? तो मुझे बताओ, सबसे पहले क्या ये 200 का हिसाब अलग से करोगे? ये 200th ईयर का हिसाब अलग से करोगे? हाँ, उसका हिसाब अलग से करेंगे। तो 99 ईयर्स का हिसाब अभी अपने ऊपर किया, तो बचे 99 ईयर्स ना। तो 99 ईयर्स में अभी हमने ऊपर हिसाब कर लिया ना। क्या 24 क्या लीप ईयर आए थे, और 75 क्या नॉन लीप ईयर आए थे? और मुझे बताओ, ये जो 200th वाला ईयर जो है, ये 200 वाला जो ईयर है, क्या उसको डिवाइड बाय 400 करोगे? तो बताओ, डिवाइड बाय 400 करोगे तो 2 डिवाइड बाय 4 कितना होता है? 0.5 होता है। पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो ये तो नॉन लीप ईयर है। तो क्या 75 में क्या 1 ऐड कर दोगे क्या? तो 75 में 1 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? क्या 76 हो जाएगा? समझ में आई कि नहीं आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? जिसका भी आंसर आया भाई वेरी वेरी गुड। समझ नहीं आ रहा है? नैना ने बोला समझ नहीं आ रहा है। नैना बेटा, नैना बेटा, नैना बेटा, क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे बताओ। चल नैना, एक और एग्जांपल लेते हैं। नैना, एक और एग्जांपल। नैना नैन्सी, एक और एग्जांपल लेते हैं। नैना नैन्सी, एक और एग्जांपल लेते हैं। करेक्ट है? नैना नैन्सी, पल्लवी, समझ में नहीं आया। एक सेकंड, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। मुझे बताइए पहले, पल्लवी, नैना, नैन्सी, और कोई आंसर नहीं करेगा। पल्लवी, नैना, नैन्सी, जिसको नहीं समझ में आया वही आंसर करे। मुझे बताओ,
101 से लेके 200, पहले बताओ कितने साल हुए? 101 से लेके 200 कितने साल हुए? पहले मुझे बताओ कितने साल हुए? जिसको नहीं आया था वही आंसर करे। क्या 100 साल हुए कि नहीं हुए? मुझे बताओ फास्ट। हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसमें लीप ईयर्स नॉन लीप ईयर्स फाइंड करना है। तो पहले मुझे बताओ लीप ईयर्स नॉन लीप ईयर्स फाइंड करने के लिए कौन सा रूल है? डिवाइड बाय 400 का, सॉरी डिवाइड बाय 4 का रूल है। मुझे बताओ फास्ट, क्या डिवाइड बाय 4 का रूल है? हाँ जी। लेकिन क्या ये 200th ईयर जो है, क्या उसका हिसाब क्या हम अलग से करेंगे कि नहीं करेंगे? पूछो क्यों? क्योंकि 200th ईयर क्या सेंचुरी ईयर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे बताओ फटाफट। प्रार्थना यार, प्रार्थना। हाँ एक मिनट 101 से लेके तो 200 काउंट कर। ये समझ, बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है यार। बच्चे यार गजब होगी बच्चे, ये तो गजब होगी। मुझे लगा बच्चे स्मार्ट है। 1 से लेके 100 प्रार्थना कितने होते हैं? कितने साल होते हैं मुझे बता। प्रार्थना 1 से लेके 100 कितने साल होते हैं मुझे बता फटाफट। प्रार्थना बताएगी, प्रार्थना बताएगी। 1 से लेके 100 साल होते हैं बेटा। 1 से लेके 100 काउंट करेगी तो 99 आता है क्या प्रार्थना? मेरे बच्चे कुछ बाल भी चले जाएंगे बेटा, मेरे बच्चे कुछ बाल भी चले जाएंगे प्रार्थना बेटा। 1 से लेके 100 क्या 99 आता है क्या? है प्रार्थना? तो मुझे बता 101 से लेके 200, 101 से काउंट कर तो 200 कितना होगा? 100 ही तो होगा। नैन्सी भी बोल रही है 99 होगा। अरे नैन्सी क्या यार, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई? थोड़ा दया तो करो यार। 25 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान अचानक से बूढ़ा हो जाएगा। नैन्सी ये क्या है भाई? है नैन्सी ये क्या है भाई? हाँ, अभी 100 आया, करेक्ट है। अभी 100 आ गया, अभी 100 आया, अभी बराबर आया, अभी बराबर आया। तो अब मुझे बताओ 101 से लेके 100। चलो एक अलग से एग्जांपल ले रहा हूं नैन्सी, जिसको भी नहीं समझ में आया था सबके लिए एक अलग से एग्जांपल ले रहा हूं, अलग से एग्जांपल ले रहा हूं। हाँ अभी देखो, गलत मत बोलना, गलत मत बोलना, बहुत डांट खाओगे। 201 से लेके 300 यार, गलत मत बोलना प्लीज यार, प्लीज। 201 से लेके 300 मुझे बताओ कितने साल हुए? कितने साल हुए? क्या 100 साल हुए? मुझे बताओ ये 100 साल में नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए? 100 हो गए। उसमें कितने लीप ईयर्स, कितने नॉन लीप ईयर्स? जिसको भी नहीं समझ में आया तो उसकी बात कर रहा हूं, धीरे धीरे। हाँ जिसको भी नहीं समझ आया उसकी बात कर रहा हूं। बताओ क्या ये 300 का हिसाब अलग से करेंगे? 100 साल में से टोटल मिला के 100 ईयर्स हुए, ये तो सबको समझ में आया। टोटल मिला के 100 ईयर्स हुए, ये सबको समझ में आया। धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है। तो ये 300 का हिसाब अलग से करेंगे कि नहीं करेंगे? नैन्सी, नैना, डॉली, मॉनी, जो भी था, जिसको भी नहीं समझ में आया था सबकी बात कर रहा हूं। तो 300 का हिसाब तो अलग से होगा। तो क्या 100 में से 300 का मतलब टोटल मिला के 100 साल थे, उसमें से एक मतलब 300 ईयर का हिसाब अलग से करेंगे। तो बचे कितने ईयर्स? क्या 99 ईयर्स बच गए? तो 99 को आप 4 से डिवाइड करो मेरे बच्चों, तो क्या आता है? 4 2 जा 8, 1 बच गया। मुझे बताओ 4 4 जा 16 मेरे दोस्तों, क्या 3 बचेगा? तो क्या ये 24 लीप 99 में से क्या 24 लीप ईयर्स होंगे कि नहीं होंगे? मुझे बताओ फास्ट, जिसको भी नहीं समझाता उसको। तो बाकी के 99 में से माइनस करो बेटा, 24 माइनस करो, तो क्या 75 नॉन लीप ईयर्स होंगे कि नहीं होंगे बेटा? बताओ मुझे फटाफट, होंगे कि नहीं होंगे? बताओ फास्ट। और दूसरा, नैन्सी, नैना, डॉली, मॉनी जो भी है, क्या ये 300 वाले का हिसाब अलग से करना पड़ेगा ना? सेंचुरी ईयर है तो उसको डिवाइड बाय 400 करो। तो ये क्या आ रहा है? क्या 0.75 आ रहा है? तो ये तो नॉन लीप ईयर हुआ, ये तो नॉन लीप ईयर हुआ। तो आपको नहीं लग रहा बेटा कि उसको आपको नॉन लीप ईयर में ऐड कर देना पड़ेगा? आपको नहीं लगता है बेटा कि आपको ये 75 में एक नॉन लीप ईयर और ऐड कर देना पड़ेगा? तो टोटल मिला के नॉन लीप ईयर कितने होंगे? 76 होंगे। देवे दीक्षा बोल रही है सर हम 200 को 100 मान सकते हैं क्या? क्योंकि 101 से 100 के बीच में तो 100। हाँ करेक्ट है दीक्षा, एकदम करेक्ट है दीक्षा, एकदम करेक्ट है। अभी मुझे बताओ नैन्सी, नैना, जिसको भी नहीं समझ में आया समझ में आ गया? जरा फटाफट बताओ, जिसको नहीं समझा तो समझ में आया, जिसको भी नहीं समझा तो समझ में आ गया बेटा? मुझे बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया क्या? जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। हाँ जी समझ में आया, जल्दी से समझ में आ गया। चलो वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आपके सामने, 301 से लेके 400। अभी गलती नहीं करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेगा। 301 से लेके 400, 304 से लेके, नीरज तेरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तेरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नीरज, तेरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। 301 गलत नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे यार, गलत नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे प्लीज। दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा भाई, दिल। गलत गलत गलत, नीति गलत बोल रही है, नीति गलत बोल रही है। दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा भाई। मुझे बताओ 301 से लेके 400 टोटल मिला के कितने साल हुए? 100 साल। क्या हम सेंचुरी ईयर का हिसाब अलग से करेंगे? हाँ भाई हाँ, हम सेंचुरी ईयर का हिसाब अलग से करेंगे, उसका हिसाब अलग से करेंगे। तो क्या ये 400 का हिसाब अलग से करेंगे? हाँ अलग से करेंगे। तो क्या 99 ईयर्स का हिसाब 4 बार कर चुके,
क्या 99 ईयर्स में क्या 24 लीप ईयर्स आते हैं? 4 बार कर चुके बेटा, 4 बार कर चुके, करेक्ट है। तो क्या 75 क्या नॉन लीप ईयर आते हैं? मुझे बताओ। 400 को 400 से डिवाइड करो। ओ माय गॉड, होल नंबर आ रहा है। तो बताओ आपका 400th ईयर क्या हुआ? 400th ईयर क्या हुआ? लीप ईयर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें ऐड कर दो। तो क्या आपके टोटल लीप ईयर्स कितने बन गए? क्या 25 बन गए? ये नॉन लीप ईयर्स हो गए, ये नॉन लीप ईयर्स हो गए, ये क्या हो गया आपके? नॉन लीप ईयर्स हो गए। ये क्या हो गए? नॉन लीप ईयर्स हो गए। अभी बताओ भाई, अभी बताओ भाई, अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कोई डाउट होना चाहिए भाई, अभी तो नहीं लग रहा है कोई डाउट होना चाहिए। नैन्सी, नैना, डॉली, मॉनी, जो भी है, क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ। अभी कोई है? अभी अभी जिसको भी नहीं समझ में आया उसका कॉन्सेंट्रेशन की दिक्कत है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन की दिक्कत है। पर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स तो 100 है ना सर? हाँ, तो मैंने कहा मना किया, मैंने कहा मना किया ना। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स तो 100 ही है ना बेटा, कविता बेटा 100 ही है ना। तो हमने 100 में से 1 साल का हिसाब अलग से किया और 99 ईयर्स का हिसाब अलग से किया, और ये निकला लीप ईयर, तो उसको ऐड कर दिया ना यहाँ पे, इसको ऐड कर दिया ना यहाँ पे। कविता बेटा, कविता बेटा समझ में आया क्या? कविता बेटा समझ में आया क्या? ओके जी, सबको समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए दोस्तों, सबको समझ में आना चाहिए। कविता समझ में आया कि नहीं मुझे बता फटाफट, कविता जी। अरे इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि देखना मुश्किल हो जाता है, देखना मुश्किल होता है, देखना मुश्किल होता है। हाँ जी, चलिए जी। ओके जी, ओके जी, ओके जी। अभी देखना, एक अलग से कॉन्सेप्ट ला रहा हूं, एक अलग से कॉन्सेप्ट ला रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक अलग से कॉन्सेप्ट ला रहा हूं, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनना है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनना है, ठीक है जी। सर एक बार और प्लीज 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 पागल हो जाऊंगा तनु जी, पागल हो जाऊंगा तनु। एक बार लेक्चर वापस देखना, कल नहीं समझ में आया तो कल पूछना, कल पूछना, कल वापस समझाऊंगा, ठीक है ना? टेंशन मत ले बेटा, टेंशन मत ले तनु। अभी इतनी तो समझा कि 5-5 एग्जांपल ले ली बेटा, अभी तो फिर अपन कंप्लीट कब करेंगे ना बेटा, कंप्लीट तो करना है बेटा तनु। तू वापस एक बार लेक्चर देखना, नहीं समझा तो वापस समझाऊंगा, टेंशन मत ले, कल वापस समझाऊंगा। लेकिन अभी एक बार तू अपने हिसाब से कोशिश तो कर ले बेटा। 400 वाला, अरे यार तनु जी कितनी सिंपल है यार, 301 और 400 के बीच में क्या 100 साल है? और ये 400 तो सेंचुरी ईयर है ना ये, तो उसको डिवाइड बाय 400 करेगी तो होल नंबर आ रहा है, तो ये तो लीप ईयर हो जाएगा तनु बेटा, ये तो लीप ईयर हो जाएगा तनु बेटा। तो ये कितना हो गया? ऑलरेडी 99 में 24 ईयर्स थे, तो क्या ये लीप ईयर में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तनु बेटा? हाँ जरूरी है कि 400 से डिवाइड करे। यस, दीक्षा ने कहा सर जरूरी है कि 400 ही को ही डिवाइड करे, वाला 100 ईयर्स है। अरे यार तनु और दीक्षा बेटा, मैंने क्या सिखाया था कि अगर कोई भी सेंचुरी ईयर आता है, कोई भी सेंचुरी ईयर आता है तो डिवाइड बाय 400 का रूल अप्लाई करना है। तनु मैंने क्या सिखाया? अरे तनु क्या, दीक्षा मैंने क्या सिखाया था? कोई भी सेंचुरी ईयर आता है तो उसके लिए तो 400 का रूल अप्लाई होगा बेटा, वैसा ही करना है बेटा, ऐसा ही करना है बेटा, दीक्षा बेटा वैसे ही करना है बेटा। चलिए जी, चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लिखो मेरे साथ साथ, लिखो, लिखोगे मेरे साथ साथ, लिखोगे, लिखोगे मेरे साथ साथ, लिखोगे, लिखोगे फटाफट लिखोगे। 14th अगस्त फ्राइडे, 15th अगस्त सैटरडे, लिखना है आपको, लिखना है, यू जस्ट हैव टू राइट। 16th अगस्त संडे। बताओ संडे के बाद क्या आता है? मंडे। बताओ मंडे के बाद क्या आता है? जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। मेरा लैपटॉप बिगड़ गया है, मेरा लैपटॉप बिगड़ गया। मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। बताओ ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेनसडे। क्या आता है? वेनसडे। बताओ वेनसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे। बताइए थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे। उसके बाद क्या आता है? फ्राइडे। मुझे बताओ इसके बाद क्या आता है? सैटरडे। क्या आता है? सैटरडे। दोस्तों मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे क्या है ना, एक्चुअली मेरा आईपैड बिगड़ गया और ये पुराना वाला लैपटॉप है, वो तो बिगड़ा ही हुआ ही था, तो अब मैं पुराने वाले लैपटॉप से काम चला रहा हूँ। और आज आईपैड रिपेयर करने गया हुआ है, रिपेयर होने गया हुआ है, तो आज मेरे हिसाब से आज आएगा, आज आ जाएगा। दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनना, नहीं समझ में आएगा तो इम्पेशंस नहीं होना है, करेक्ट है? इम्पेशंस बिल्कुल नहीं होना है। आप मुझे प्रॉमिस करोगे पहले कि इम्पेशंस नहीं होंगे, यू डू नॉट हैव टू बी इम्पेशंस, करेक्ट है? इम्पेशंस बिल्कुल नहीं होना है। नहीं मनीष कुमार जी ऐसा नहीं होता बेटा, लेकिन थोड़ा कोई कॉन्सेप्ट जब टेक्निकल होता है तो धीरे धीरे समझ में आता है, इसीलिए। और दूसरी चीज, जब भी आप मेरे लेक्चर में आओगे कंफ्यूजन वर्ड को फेंक के आओगे,
कंफ्यूजन वर्ड तो हम तुम्हारी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, कंफ्यूजन वर्ड तुम्हारी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। ऐसा सीएस प्रोफेशनल तक नहीं होगा कि आपको कुछ पढ़ाऊं और आपको समझ में ना आए, आपको समझ में ना आए, समझ में ना आए। सर नैन्सी को देखो ना, कितनी प्यारी लग रही है। ओके जी, मैं देखता हूँ बेटा, नैन्सी को देखता हूँ कितनी प्यारी लग रही है, मैं देखता हूँ बेटा, सब बच्चों को देखता हूँ, सारे बच्चे प्यारे लग रहे हैं बेटा, सारे बच्चे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बच्चों को देख के मजा आ जाती, बच्चों को देख के मजा आ जाती। कल मोदी सर को बोला कि आपको लैपटॉप दिला दे, उन्होंने इग्नोर कर दिया, ऐसा? अच्छा जी, मोदी सर, मोदी को लेता हूँ, रुक जाओ, आज मोदी को लेता हूँ, रुको आज मोदी को लेता हूँ। ओके, सुनो अब मेरी बात ध्यान से, मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे पेशेंस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आई नीड अल्टीमेट पेशेंस, आई नीड अल्टीमेट पेशेंस। निधि अभी बेटा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दे, हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? निधि बेटा अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दे। 14 अगस्त को फ्राइडे है, 14 अगस्त को अगर फ्राइडे है तो मुझे बताओ, एक मिनट मैं जरा क्वेश्चन को देख लूँ एक बार, एक ही मिनट, एक ही सेकंड देना। ओके, तो 23 अगस्त को कौन सा डे होगा, आपको ये फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हैव पेशेंस, अल्टीमेट पेशेंस। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मान लो ऐसा नहीं है, मान लो, मैंने ऐसा सिर्फ मान लिया है कि 14 अगस्त को फ्राइडे है, ऐसा मैंने मान लिया है। तो मुझे बताओ 23 अगस्त को कौन सा डे होगा, 23 अगस्त को कौन सा डे होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, इसीलिए आपको डायग्राम देख के समझ में आ गया, डायग्राम को देख के समझ में आ गया कि 23 अगस्त को संडे होगा। मुझे रिस्पांस नहीं चाहिए, आई डोंट वांट रिस्पांस, आई डोंट वांट रिस्पांस, आई डोंट वांट रिस्पांस एट ऑल। आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुननी है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन सिंपल है, छोटा सा है, तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है तो वहां पे ऑड डेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है? ऑड डेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। मैं कहना इम्पेशेंस बिल्कुल नहीं होना है, तुरंत नहीं बोलना है समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। मैं 5-10 मिनट डिस्कशन करूंगा और 10 मिनट के डिस्कशन के बाद ही समझेगा, इसलिए 2 हाथ जोड़ के तहे दिल से रिक्वेस्ट है, कोई भी इम्पेशेंस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके, मैंने कहा 14 अगस्त को अगर फ्राइडे है, ये मैंने अज्यूम किया हुआ है, तो 23 अगस्त को कौन सा डे होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सिंपल है तो ड्राइंग बना के हम कर सकते हैं, ठीक है? नेहल बेटा अभी फिलहाल मुझे बोलने दे बेटा, मैं आपको ये सारी टेक्निक समझा दूंगा, क्योंकि पहले मैं समझाऊं तो सही आपको बेटा, उसके बाद मैं समझाता हूं आपको कि कैसे आपको एग्जाम में सारी बातें पूछी जाएगी, ठीक है ना बेटा? लेकिन मुझे स्टडी मटेरियल में जो दिया है वो समझाना तो पड़ेगा ना नेहल बेटा, प्लीज। इसलिए बीच में मुझे कोई, मेरा फ्लो नहीं तोड़ेगा, मेरा फ्लो कोई नहीं तोड़ेगा बेटा, इसलिए बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये फाइंड करने के लिए ऑड डेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो अब मुझे बताओ, ऑड डेज फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास नंबर ऑफ डेज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ऑड डेज फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास नंबर ऑफ डेज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जैसे कि हमने पहले फाइंड किया था कि 52 डेज के ऑड डेज फाइंड करके बताओ, हमने फाइंड किया था 49 डेज के ऑड डेज फाइंड करके बताओ, हमने फाइंड किया था 365 डेज के ऑड डेज फाइंड करके बताओ। मतलब ऑड डेज फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास क्या डेज का, नंबर ऑफ डेज का होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ जरूरी। तो अब मुझे बताओ 14 अगस्त से लेके 22 अगस्त आपको डेज काउंट करने हैं। 14 अगस्त से लेके 22 अगस्त के डेज काउंट करने हैं, डेज काउंट करने, प्रिंसिप बेटा भी रुक जा, डेज काउंट करने हैं। तो जब भी डेज काउंट करेंगे तो जिस दिन से शुरुआत हो रही है उस दिन को इग्नोर करना है। इम्पेशेंस मत हो जाओ, जिस दिन से शुरुआत करेंगे उस दिन को क्या करना है? इग्नोर करना है। तो अब डेज को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 एक मिनट, 7, हाँ 7, ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला 8। हाँ, ये तो हमें फाइंड करना है ना, इसीलिए इसको छोड़ो, ये तो हमें फाइंड करना है कि 23 अगस्त को कौन सा डे होगा, ये तो हमें फाइंड करना है। तो मुझे बताओ, ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए क्या नंबर ऑफ डेज का होना जरूरी है? और जब भी हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे तो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उस डेट को इग्नोर करेंगे। तो बताओ अब कितने दिन हो गए?
8 डेज हो गए। कितने दिन हो गए? 8 डेज हो गए। अब बताओ ये 8 डेज कैलकुलेट करने का एक आसान सा तरीका बताऊं क्या आपको? 22 में से 14 माइनस कर दो। 22 में से कितना माइनस कर दो आप? 14 माइनस कर दो। तो बताओ 22 में से 14 माइनस करोगे तो भी क्या आपका 8 डेज आ रहा है क्या? अगर आपने 22 में से 14 माइनस किया तो ऑटोमेटिक ये वाला दिन क्या हो गया? इग्नोर हो गया। क्या हो गया? इग्नोर हो गया। क्या हो गया? इग्नोर हो गया। रिपीट कर रहा हूं, ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ डेज का होना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ डेज का होना बहुत जरूरी है। तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए जिस डे से स्टार्ट करेंगे उस डेट को कंसीडर करना नहीं है। तो आप सिंपली क्या करोगे? ये 22 में से 14 माइनस कर दोगे। तो बताओ 22 में से 14 माइनस करोगे तो 14 इग्नोर हो गया ना। 14 माइनस किया मतलब 14 इग्नोर हो गया। तो क्या 8 डेज आ गए? 8 डेज के ऑड डेज बताओ। 8 डेज के ऑड डेज बताओ। 8 डेज के ऑड डेज बताओ। क्या 8 डेज के 8 में कंप्लीट वीक कितने हैं? एक वीक कंप्लीट है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 होगा। तो क्या ऑड डे 1 हो गया? ऑड डे 1 हो गया। अगर ऑड डे 1 आया, ध्यान से सुनना, ऑड डे 1 आया, ऑड डे कितना है मुझे बताओ फास्ट। ऑड डे कितना है मुझे बताओ फटाफट। ऑड डे कितना है मुझे बताओ फास्ट। एक मिनट, मेरा यार मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। एक ही मिनट, मेरा लैपटॉप हैंग हुआ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, माय लैपटॉप गॉट हैंग। मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। एक मिनट एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। एक ही मिनट देना, एक ही मिनट देना। लैपटॉप हैंग हो गया है। एक सेकंड दे बेटा, एक सेकंड दे दो। लैपटॉप हैंग हो गया है। चलो एक काम करते हैं, कल हम है ना फ्रेश स्टार्ट करेंगे बेटा। कल से हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा लैपटॉप नहीं चल रहा है बराबर से। कल से हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। कल मैं वापस समझाऊंगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। कल मैं वापस समझाऊंगा। जिसको भी नहीं समझ में आया बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और न समझने वाली बात ही नहीं थी बेटा, इतने धीरे धीरे चल रहे थे। न समझने वाली बात ही नहीं थी बेटा, धीरे धीरे चल रहे थे। लेक्चर को वापस देखोगे, एक बार वापस देखोगे। प्लीज 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 मुझे बताओ फटाफट, जितना अभी तक समझाया, मुझे बताओ जितना अभी तक समझा है वो सब समझ में आया? मुझे बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ। जितना अभी तक समझा है, इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं वापस कल समझाऊंगा। लेकिन जितना अभी तक समझा एकदम टकाटक क्लियर, एकदम टकाटक क्लियर। मुझे बताओ, दिल से बोलना, दिल से बोलो, दिल से बोलो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिल से बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिल से जी, एकदम टकाटक क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। वेरी वेरी गुड। आज मैं इंस्टा आईडी पे, मेरा इंस्टा आईडी है परीख.आशीष, परीख.आशीष, परीख.आशीष। उस पर मैं डेफिनेटली क्वेश्चंस अपडेट करूंगा, डेफिनेटली क्वेश्चंस अपडेट करूंगा, डेफिनेटली क्वेश्चंस अपडेट करूंगा बेटा, अपडेट करूंगा बेटा। ओके जी, ओके, डेफिनेटली क्वेश्चन अपडेट करूंगा। दोस्तों प्लीज लेक्चर अपडेट होने के बाद, अपलोड होने के बाद लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। इतना तो बनता है यार, इतना तो बनता है ना यार, इतना तो बनता है ना यार, इतना तो बनता है ना यार। प्लीज लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। कमेंट करना मत भूलना ताकि हमें यूट्यूब पे प्रमोशन मिले, ताकि हमें यूट्यूब पे प्रमोशन मिले। विल सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम स्टेशन। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।